अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अभी हो रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक 6 बज गए हैं। 5:55 हो रहे हैं वैसे, बट मेरी घड़ी में 5 मिनट आगे है रहता है वक्त, ताकि वक्त बचे। तो अभी फ़िलहाल जो है 6 बज रहे हैं और मैं स्टेशन के लिए निकल चुका हूँ। हमारा दार्जिलिंग का सफ़र आज से शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाह। 7 की हमारी जो है ट्रेन है, तो दिल्ली अभी 7:22 पे पहुँचेगी इंशाल्लाह। तो मैं अभी रोड की तरफ जा रहा हूँ। प्री बुक ऊबर कर ली थी मैंने कल ही, तो अभी उनका फ़ोन भी आया था। उम्मीद है इंशाल्लाह सफ़र में कोई दिक्कत व तंगी ना पेश आए। और सीट वैसे टिकट पहले वेटिंग लिस्ट में थी, RLWL में थी, फिर WL में गई, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कंफर्म हो चुकी। रात 3:30 के आसपास वो कंफर्म शो हो गई थी। और ट्रेन स्लाइटली डिले हो सकती है, थोड़ी बहुत ट्रेन डिले है, 10-15 मिनट होगी ज़्यादा से ज़्यादा। वरना मैं उसको खुद 2-3 दिन से ट्रैक कर रहा था, यानी जिस समय जाना है उसी ट्रेन को मैं 2-3 दिन से ट्रैक कर रहा हूँ कि उसका टाइमिंग क्या रहता है। तो मैक्स 2-2 घंटा 3-3 घंटा लेट चल रही है। और फिर मैंने जो एजेंट से बात की, उसने कहा कि इससे बढ़िया नॉर्थ ईस्ट से बना लेते आप, अवध आसाम तो बहुत ख़त्म ट्रेन है। मगर पहली बार का एक्सपीरियंस है, क्या करें। और थोड़ा सा बजट से ऊपर नॉर्थ ईस्ट, रिटर्न में नॉर्थ ईस्ट है हमारी, समझ रहे हैं। रिटर्न में हमारी नॉर्थ ईस्ट है और जाने में हमारी अवध आसाम है। बट नॉर्थ ईस्ट लेती है दिल्ली से 24 घंटे टोटल, और अवध आसाम जिससे अभी मैं जा रहा हूँ वो लेती है 33 घंटे, और अगर लेट हो गई तो 35-36 घंटे। तो नॉर्थ ईस्ट अपनी सबसे बेस्ट है। रिटर्न में हमारी नॉर्थ ईस्ट ही है। अभी टिकट उसकी भी पेंडिंग में ही है, बट इंशाल्लाह उम्मीद है कंफर्म हो जाएगी। जैसे ये थी, ये भी पेंडिंग में ही पड़ी हुई थी, सब वेटिंग लिस्ट में, अब कंफर्म हो गई। और अभी मैं ऊबर का वेट कर रहा हूँ। हमारी वालिदा मोहतरमा, मेरी अम्मी, बहुत यानी इनसिक्योर थी भेजने के लिए कि अकेले जा रहा हूँ। मगर अकेले तो वैसे भी नहीं है, और दोस्त वगैरह है साथ में, 2 दोस्त और हैं। बट ये है कि वालिदैन है तो थोड़ा होता है। फिर मैंने उनको इत्मीनान दिलाया, मगर लोकेशन मैं शेयर करूँगा जिससे आप मुझे लाइव ट्रैक कर सकते हैं। तो वालिदैन के पास मेरा पूरा लोकेशन रहेगा, वो हमेशा मुझे लाइव ट्रैक करते रहेंगे कि मैं कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा। और ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, खुदा न खास्ता अगर मुझे कुछ होता है या कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में पेरेंट्स के पास मेरी लोकेशन रहेगी। और अगर इफ़ दे अप्रोच पुलिस डिपार्टमेंट और एनी इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सो दे कैन हैंड ओवर माई लोकेशन एंड ऑल दैट दोज डिटेल्स आई शेयर्ड विद दैम। इसी तरह मैंने टिकट भी शेयर किए हैं और ऊबर वगैरह की भी। तो ख़ास करके अगर आप इस तरह से निकल रहे हो तो बेहतर यही रहता है कि अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हर चीज़ शेयर करें। लोकेशन हो गई, और अगर आप ऊबर बुक कर रहे हैं तो ऊबर का शेयरिंग ऑप्शन आता है, उसको शेयर करें, तो उससे भी वालिदैन को पता चलता है कि ये ऊबर है, ये गाड़ी नंबर है, ये ड्राइवर है, और उसकी डिटेल रहती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर फिर दोबारा कुछ होता है तो वो रहता है। लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह पूरी खैर आफियत के साथ इंशाअल्लाह ये ट्रिप मुकम्मल कराएगा, और सब खैर आफियत के साथ। फाइव 58 हुआ है, और मैंने 6:10 की थी, तो 10 मिनट उसको जाहिर सी बात है आने में लगेगी। सो अंटिल देन आई विल वेट हियर। अभी ऊबर के आने में 10 मिनट है मुकम्मल, और ट्रेन आने से हम 1 घंटा पहले स्टेशन पहुंचेंगे। और बेहतर ही यही है कि हर चीज़, खास करके इन सब चीज़ों में, वक्त से पहले ही निकला जाए, क्योंकि रास्ते में भी बाज़ दफ़ा, खासकर अगर दिन का वक्त होता है, अभी तो चलो बहुत सुबह सवेरा है तो ना ट्रैफिक मिलेगा ना कुछ है, और हर चीज़ ऊबर वगैरह भी, ऑटो सब आसानी से मिल जाती है। बट और मौसम तो यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के वक्त तो ठीक रहता है, बहुत बढ़िया। दोपहर में थोड़ा
गर्मी रहती है। ख़ास दिल्ली तो है ही है, अपने उधर अपने इलाके में काफ़ी अच्छी खासी ठंड होने शुरू हो गई है, और वो भी आज के दिनों में, अक्टूबर के जो है इब्तिदाई दिनों में, अक्टूबर के। जबकि शहरों में इतनी होती नहीं है, लखनऊ में इतनी अभी कहाँ होगी, कुछ भी नहीं। पिछले साल इन दिनों हम लखनऊ में थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुछ भी नहीं था। अक्टूबर के आखिर में जो है होना शुरू होता है उधर शहरों में। और यहाँ भी अभी देखिए, वहाँ हमारे यहाँ इस टाइम अच्छी खासी ठंडी महसूस होती है, और पंखा रात में बंद कर देना पड़ता है, या फिर डबल चादर ओढ़नी पड़ती है, तो फ़र्क पड़ता है। ये शायद आ गया, हाँ, ये दिस इज़ माई ओनली उबर 6709। ये मंदिर, फोर 905। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेशन पहुंच चुके हैं, और प्लेटफॉर्म के लिए सामने प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे अवध एक्सप्रेस हमारी ट्रेन आएगी, जिसमें अभी 40 मिनट है पूरी आने में। और मैं आपको ये नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये नज़ारा देखिए आप, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है, क्या खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं, माशाअल्लाह। बस इंडियन रेलवेज़ की बस टाइमिंग की बहुत दिक्कत है, वरना ट्रेन की कोई कमी नहीं है यहाँ। माशाअल्लाह खूबसूरत, बेहतरीन। और सच बताऊँ तो आज पता नहीं कितने दिनों बाद सनराइज़ देखा है मैंने, और अब एक इंशाल्लाह देखेंगे दार्जिलिंग में टाइगर हिल पे इंशाल्लाह। तो अभी जो हूँ मैं प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा हूँ, और नीचे ट्रेन है, माशाल्लाह भी नज़ारा दिखाया गया आपको। और उसके बाद जो है, अभी नाश्ता भी नहीं किया है, तो नाश्ते का हिसाब किताब देखेंगे, नाश्ता करेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 16 यही है, खैर समझ रहे हैं। अच्छा, ये ना मेरी जिंदगी की सबसे पहली इतनी लंबी ट्रेन है। आज तक के मैंने इतने लंबे वक्त की ट्रेन कभी नहीं की, समझ रहे हैं। ये मेरी ज़िंदगी की पहली ऐसी ट्रेन है जो इतनी लंबी होगी, इतने लंबे वक्त के लिए होगी। और यानी इससे पहले मैंने इतनी लंबी ट्रेन में, इतना लंबा वक्त ट्रेन में नहीं गुजारा, इतना लंबा ट्रेन का सफ़र नहीं किया। जो मैंने आखिरी बार किया था ना, वो सबसे लंबा जो आज तक का मेरी रिकॉर्ड रहा है, वो है 18 घंटे का। मुंबई गया था मैं, जब दिल्ली से मुंबई गए थे, वो भी 2018 में, 18 घंटे के लिए। 18 घंटे थी आना जाना दोनों, रिटर्न यानी दोनों की 18 घंटे थी, या शायद मेरे हिसाब से रिटर्न हम फ्लाइट में आए थे। बट जो कुछ भी रहा था, नॉर्थ ईस्ट अगर मैं लेता तो वो 24 घंटे थी, तो फिर भी वो मुंबई वाले का रिकॉर्ड तोड़ती, वो 18 घंटे वाले का, जो आज से तकरीबन कितने साल हो गए, 6 साल पहले मैंने ली थी। बट इसमें लगेंगे मुझे पूरे 33 घंटे, यानी दिल्ली से लेकर के न्यू जलपाईगुड़ी तक के। हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है न्यू जलपाईगुड़ी, तो दिल्ली से मेरे यहाँ से दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी के 33 घंटे ये ट्रेन लेगी। और अगर बदकिस्मती से
ना चाहते हुए भी लेट हो गई ट्रेन, तो जाहिर सी बात है फिर जाएंगे 35, 36, 37। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि दिल्ली यहाँ पहुँचने में ही ट्रेन ऑन टाइम है, वरना 3-4 दिन पहले मैं देख रहा था, मैं ट्रैक कर रहा था ना इसको, तो उसमें ये 2-2, 3-3 घंटे लेट। भाई मैं सोच रहा था अल्लाह ही खैर करे, बस क्या होगा, 4 घंटे कहाँ स्टेशन पे गुजारेंगे। होटल 40 रुपये में मिल जाएगा, वो IRCTC की पॉलिसी है, बट कितना आदमी इंतज़ार करे। अब कल से मैं दिल्ली आया हुआ हूँ, सिर्फ सुबह होने की वजह से मैं कल इसीलिए आ गया था कि सुबह की ट्रेन है, और जाहिर सी बात है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की वजह से मैं सुबह ट्रैवल इतनी जल्दी नहीं कर पाऊँगा, फजर में कहाँ। अब इसके बावजूद मज़ीद और लेट हो जाए ट्रेन, और दिल्ली पहुँचने में ही 3-4 घंटे लगाए, जैसे 2-3 दिन से चल रहा है, तो मेरे लिए तो भाई बुरी हालत हो जाएगी ना। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली का टाइम तो इसका सही है, मतलब आज तो ऑन टाइम है, वरना 3 से 4 दिन पहले मैंने देखा था 3 घंटे लेट, एक दिन 1.5 घंटे लेट, 2 घंटे लेट, तो ये इसका सीन चल रहा था। तो दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। इंडियन रेलवेज़ की अगर टाइमिंग सही हो जाए, जिस तरह अभी फ़िलहाल चंद उनकी है ट्रेन्स की हैं, जैसे वंदे भारत है और चंडीगढ़ एक्सप्रेस है, बहुत सारी ट्रेन्स ऐसी जो ऑन टाइम रहती है, पंक्चुअल रहती है एकदम, तो बस बढ़िया मज़ा आ जाए। अच्छा, हिंदुस्तान में घूमना इतना महंगा नहीं है वाक़तन, और हर तालिब इल्म को, बिलखुसूस फ़ारिगीन को घूमना चाहिए। साल में एक ट्रिप ज़रूर मारे, चाहे सोलो मारे चाहे दोस्तों के साथ, लेकिन ट्रिप पे जाए, समझ रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है मुरादाबाद पहुंच गए हैं, मुरादाबाद में बैठे हैं, और ये सामने ट्रेन खड़ी है, और थोड़ा पानी वगैरह लेना था, तो उतर गए, थोड़ा मगर फ्रेश वगैरह हो लेता है। तो अभी इस वक्त पहुंचे हैं मुरादाबाद, और अभी टाइम हुआ है 11:22, और मैं तो सो गया था बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह नींद आई, तगड़ी नींद आ रही थी, मस्त एकदम। 1.5-2 घंटा सो गया, 9:30 बजे सोया था, और अभी आँख खुली है। तो अभी मुरादाबाद पहुंची ट्रेन, माशाल्लाह बेहतर है, थोड़ी सी लेट चल रही, तकरीबन आधा घंटा लेट होगी शायद, अभी मैंने अपडेट देखा नहीं, लेकिन उस हिसाब से लग रहा है कि आधा पौन घंटा लेट है, क्योंकि अभी पीछे जो है 25 या 28 मिनट लेट दिखा रही थी, जब सोने से पहले जब एक स्टेशन पे पहुंचे थे, और अभी डायरेक्ट मुरादाबाद पर आँख खुली, तो जाहिर सी बात है वो लेट चल ही रही होगी, 40 मिनट आराम से होगी। ये लखनऊ टाइम पे पहुंचेगी, उसका टाइम पे दिखा रहा था, तो अभी ये हिसाब किताब है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया, अल्लाह खैर करे। One eternity later. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब जो है लखनऊ आने वाला है, 10 मिनट में इंशाल्लाह लखनऊ में दाखिल हो जाएंगे हम, और गाड़ी रही है पूरे 3 घंटा लेट, 5:30 बजे इसकी टाइमिंग थी लखनऊ पहुंचने की, बट ये रही 3.5 घंटे लेट, क्योंकि बरेली में काम चल रहा था प्लेटफॉर्म उस पे पटरी पे, तो कुछ वहाँ 1.5 घंटा 1 घंटा उसमें तो धीरे धीरे चलती रही, तो उसकी वजह से बहुत डिले हो गई। और अब जो है तकरीबन 8:30 बज चुके हैं जी, 8:25 हो गया है, और अब 10 मिनट में इंशाल्लाह लखनऊ दाखिल हो जाएगी। हमारा भी टाइम बस कट ही गया सुबह से, और फिर टाइम पास के लिए भी पढ़ते रहे साथ में। हाउ टू किल योर फैमिली, डोंट गेट मी रॉन्ग, अच्छी नॉवल है, ठीक है, टाइम पास के लिए बहुत अच्छी है, समझ रहे हैं। और लखनऊ से हमारा एक दोस्त ट्रेन बोर्ड करेगा, जो हमारे साथ न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग चढ़ेगा, अनस तिलाड़ा, और हम लखनऊ दाखिल हो चुके हैं, और मैं नीचे चलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मस्त एकदम लखनऊ पहुँच गए हैं। इस शहर से हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता है, बचपन से लेके जवानी तक, और फिर एकेडमिक लाइफ तमाम। ये रंग रूप का चमन, ये हुस्न इश्क का वतन, यही तो वो मकाम है जहाँ अवध की शाम है, जवां जवां हंसी हंसी ये लखनऊ की सरजमी, शबाब शहर का ये घर, ये अहले इल्म का नगर है, मंजिलों की गोद में यहाँ हर एक राह गुजर, ये शहर लालदार है, यहाँ दिलों में प्यार है,
जिधर नजर उठाइए बहार ही बहार है, कली कली है नाज़नी ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। और अच्छा उन दोनों दोस्तों को ये नहीं पता कि मैं इस ट्रेन में हूँ। उनके मुताबिक मैं ट्रेन से निकल चुका हूँ, यानी मैं ट्रेन बोर्ड नहीं की मैंने दिल्ली से, और मैं लखनऊ आया था और लखनऊ से अब मैं घर जा चुका हूँ बस में बैठ करके, शामली में हूँ। लेकिन मैं उसको बाद में जब ट्रेन चल चुकेगी थोड़ी देर बाद, आधे घंटे के बाद जाके सरप्राइज करूंगा सीट पर जा करके। और पहली बार ऐसा हुआ कि वंदे भारत के अलावा ये मैं ऐसी ट्रेन में हूँ कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके उतरी लखनऊ में, वरना बहुत कम ऐसा हुआ, बहुत कम। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम। तो हम दोबारा चल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लखनऊ से निकल गए हैं और ट्रेन वही 3 घंटा लेट है। तो न्यू जलपाईगुड़ी भी जो है वो 3 घंटा या 3.5 घंटा लेट रहेगी। अल्लाह खैर करे। जब भी ट्रेन करिएगा इधर की तो नॉर्थ ईस्ट करिएगा, ठीक है ना, हमेशा बेस्ट रहती है। ये भी टाइम पे चल रही थी, बट बरेली आकर के वो कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था और रेल की पटरी जो है बता रहे हैं बदल रहे थे या पता नहीं क्या कर रहे थे, तो उसकी वजह से खड़ी रही और फिर कुछ लाइन भी क्लियर नहीं थी, तो उसकी वजह से 3 घंटा लेट जो है ये लखनऊ पहुंची है, वरना 5 बजे 5:30 बजे का टाइम था इसका। और अभी जो है अनस B3 में, और उसको नहीं पता कि मैं इस ट्रेन में हूँ। उन दोनों के अभी फैजान को भी नहीं पता है, और उन दोनों के मुताबिक मैं जो हूँ बस में हूँ और मैं घर जा रहा हूँ, मैं ट्रेन में नहीं हूँ। तो मैं अभी आधे घंटे के बाद उसके पास जाऊंगा, सरप्राइज करूंगा। फिलहाल तो बस यही पढ़ेंगे, हाउ टू किल योर फैमिली। डोंट गेट मी रॉन्ग, ये ठीक है, टाइम पास के लिए अच्छा है, क्या ही करें। One eternity later. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वक्त हम पहुंचे हैं कटिहार, और जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि ट्रेन अगर वाक़ईतन उसी स्पीड से चल रही होती कि जिस स्पीड से हम दिल्ली से चलते आ रहे थे, फिर क्योंकि बरेली में वो 1.5-2 घंटा रुकी आराम से था, तो उसके हिसाब से हम न्यू जलपाईगुड़ी तकरीबन 6 घंटे लेट पहुंचते। मिनिमम 5 घंटे तो हो ही जाते, क्योंकि जब हम लखनऊ पहुंचे तब न्यू जलपाईगुड़ी का जो अराइवल टाइम दिखा रहा था डिलेड 4 घंटे दिखा रहा था, और फिर जाहिर सी बात है बीच में अभी फिर रुकी, कटिहार से पहले फिर रुकी, तो उसके हिसाब से 5-6 घंटे तो मिनिमम उसके बनने थे डिले होने के। लेकिन रात में उसने ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खींची, तो उस हिसाब से वो कहते हैं ना रात में कवर कर लेगी, वही वाला इंडियन सिस्टम है, कवर कर लेगी, दिन में होने दो। तो अब फिलहाल 6 घंटे के बजाय 1 घंटे डिले होगी, फिलहाल तो ये है इसकी पोजीशन। बकिया शायद 40-50 मिनट भी हो जाए, लेकिन गनीमत है, 1 घंटे डिले भी बहुत गनीमत है भाई 6 घंटे के मुकाबले, समझ रहे हैं। और अभी वो हमारी सीट पे ऑर्डर भी आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह, पिज़्ज़ा वगैरह खाने का मन हो रहा था, तो उसी वजह से मैं थोड़ा लेट उतरा, वरना मैं फ़ौरन ट्रेन के जैसे ही ट्रेन रुकी मैं गेट पे ही खड़ा था और वो डायरेक्ट सीट पे पहुंच गया। मैं बाहर उतरा और डिलीवरी गाय सीट पे पहुंच गया खाना लेकर के। फिर सर आपने ऑर्डर किया था, मैं कहा भाई मैं तो बाहर ही खड़ा, कहने लगा मैं तो अंदर हूँ सीट पे। मैं ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम पहुँचे कटिहार, फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा साथी है वो चढ़ेगा किशनगंज से, और ये पहले साथी की कॉल आ रही है, 1 मिनट। और खाना हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक जमात ज़बरदस्त आई, मुंबई की वो जमात है, दिल्ली से उन्होंने भी बोर्ड किया था हमारे साथी, मेरे साथी, तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना उनके साथ हुआ, ज़बरदस्त खाना हुआ। और मैं ये देख के हैरान था कि इनके पास यार खाना आया कहाँ से इतना, यानी पूरा तकरीबन ये लोग होंगे 20 लोग, आराम से 20 होंगे, क्योंकि डब्बे में पूरे डब्बे में फैले हुए हैं। तो खाना इतना है कि मैंने और मेरे साथी ने बहुत खाना अनलिमिटेड, कि रात तक के भी अगर खाओगे तो शायद ख़त्म ना हो। तो मैं सोचा यार ये खाना इन्होंने पकाया कहाँ, किचन में जाके पकाया हो क्या? तो उन्होंने बताया, कहने लगे कि हमारे साथी हैं जो यहाँ रहते हैं, तो वो रात 3 बजे से खाना पका रहे हैं, 4 बजे उन्होंने पका लिया था, और बता रहे कि 6 बजे के करीब उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि खाना तैयार है, स्टेशन से 1 घंटा पहले फ़ोन कर दिएगा। तो 7 साढ़े 7 बजे उन्होंने जो है बुला लिया था उनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह से 12 बजे हम अभी तो कितना टाइम हुआ है, 2 बज चुके हैं, 12 बजे हम फारिग हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह खाने से। और मैंने अलग से भी ऑर्डर दे दिए थे, फिर वो मैंने कैंसिल करवाया, यानी वो ट्रेन वाला जो होता है, जो ट्रेन में आता है। तो ये है फ़िलहाल तो सिचुएशन। One eternity later. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम न्यू जलपाईगुड़ी पहुंच चुके हैं, उतर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फजलो करम है, और टाइम हो गया है 6:37, मतलब हम हुए हैं
पूरे 1 घंटा लेट, ज़्यादा नहीं। हमारी उम्मीद ये थी 6 घंटे 5 घंटे लेट जाएगी, क्योंकि लखनऊ से ही 4 घंटे लेट दिखा रही थी, तो 5 घंटे लेट की उम्मीद थी। बट अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह 6:30 बजे न्यू जलपाईगुड़ी उतर चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, और पूरे 34 घंटे लगे, 33 घंटे की बजाय 34 घंटे। और अभी जो है, कहाँ गया फैजान? चले बॉय। तो अभी फिलहाल हम लॉन्च में जा रहे हैं, क्योंकि दार्जिलिंग के लिए न्यू जलपाईगुड़ी से मगरिब के बाद कोई बस नहीं है अवेलेबल। ओनली मगरिब तक के, असर तक के उसकी लास्ट बस बता रहे हैं कि है। उसके बाद जो है कोई बस अवेलेबल नहीं है उसकी दार्जिलिंग के लिए, न्यू जलपाईगुड़ी से जहाँ हम उतरे हैं। तो अभी हमारे भाई फैजान है, इन्होंने हमारे रहने का इंतज़ाम किया है यहाँ पर। हम कोई होटल में नहीं, कोई हॉस्टल में नहीं, बल्कि इनके जानकार के यहाँ एक लॉन्च है, उसमें इंशाल्लाह आज रात बसर करेंगे। उसमें सीधा अटैच बाथरूम, वाईफाई, अच्छा। सब कुछ है होटल में। अच्छा, अच्छा वाला होटल है। गाड़ी से यहाँ से कितना पड़ेगा पर्सनल कार में, डिजायर हाँ, में? वो तो 1000 1000, उससे कम नहीं होगा? हम कम से बोला, मतलब उधर का गाड़ी है, डाउन अच्छा। गाड़ी, तो हम लोग उधर सर्चिंग भी कराता है, उधर घुमाता भी है। अच्छा अच्छा। आप लोग देखिए 2-3 चीज एक जगह में लेना तो कम तो पड़ेगा खर्चा। ऑफिस में आइए, बातचीत कर लीजिए, अच्छा, अच्छा। जमेगा तो करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ठीक, एग्जिट इधर से है। हाँ, तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, अभी हम लोग जो है लॉन्च जा रहे हैं, और इंशाल्लाह सुबह निकलेंगे, क्योंकि सुबह का इसलिए हमने रखा है क्योंकि सुबह हम व्यू देखेंगे, अलग अलग मनाजिर देखेंगे। और अगर क्या खाली 2 रास्ता है। हाँ हाँ, रास्ते का ही बात कर रहा हूँ मैं। और उसमें अगर रात में जाते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। टाइम तो मेरे पास 3 दिन है पूरा बेहतरीन। हाँ, गैंगटॉक भी जाना है क्या? नहीं गैंगटॉक नहीं, गैंगटॉक का टाइम नहीं, बस दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में एक तो काइस का चीज बनाया नया चीज। अच्छा, काइस जी जी। काइस है ना, हाँ। उसका एक तो सीनरी बनाया, वो दार्जिलिंग से थोड़ा सा दूर में है। अच्छा वो भी आप देख सकेंगे, बहुत अच्छा चीज है, नया बनाया। अच्छा। तो भाई हमारा ये डिसाइड हुआ कि रात इंशाल्लाह हम यहीं रुकेंगे और लॉन्च में रुकेंगे, और हम सुबह ही यहाँ से निकलेंगे दार्जिलिंग के लिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर हम अभी चले भी जाते हैं, अभी हम निकल भी जाएंगे, तो इतने व्यू देखने को नहीं मिलेंगे जैसे मसूरी के रास्ते में और देहरादून के रास्ते में जो देखने को व्यू मिलते हैं, और रात में इतने मनाजिर नहीं देख सकते, खास करके जो उसके देखने के होते हैं। वापसी में हमारी रिटर्न है दिन की, लेकिन जाने में भी देखना चाहता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि पर्सनल कार से जाएंगे। पहले ये डिसाइड हुआ था कि बस से जाएंगे, लेकिन पर्सनल कार भी यहाँ सस्ती पड़ रही है, यानी प्राइवेट कार भी अगर हम ले लेते हैं तो वो भी सस्ती पड़ रही है, बजट के अंदर बैठ रहा है। तो हमने यही डिसाइड किया था कि अगर बजट के अंदर प्राइवेट कार बैठेगी तो इंशाल्लाह वही हम बुक करेंगे, और वही हमारा डिसाइड हो गया कि इंशाल्लाह वो बुक करेंगे। उसी से हम सुबह इंशाल्लाह दार्जिलिंग के लिए सुबह ही रवाना होंगे। 1 hour later. तो अभी हमारा ये तय हुआ है कि हम निकलेंगे इंशाल्लाह सुबह यहाँ से, और हमने पूरा पैकेज बुक कर लिया है। और पैकेज में ये है कि पूरी रिजर्व पैकेज है, सिर्फ रिटर्न जो है वो शेयरिंग में है। शेयरिंग से मुराद उसमें हमारे साथ पैसेंजर भी हो सकते हैं गाड़ी में और आने में, लेकिन बकिया पूरा ट्रिप वो हमारा जो है रिजर्व रहेगा। उसमें जाने से लेकर के पूरा घुमाने तक के, उसमें हमारे अलावा और कोई इनका कोई और टूरिस्ट नहीं रहेगा। बकिया रहा हमारा पर्सनल खाने का, और बकिया और अदर स्पॉट्स जो इसमें इनके पैकेज में नहीं इंक्लूड है, वो हमारा अपना रहेगा, उसमें हमें टाइम भी मिल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जाएंगे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, वहाँ पर हमारा लॉज है जहाँ पर फैजान हमें रुकवाएगा। फिर हम वहाँ से सुबह निकलेंगे इंशाल्लाह, तड़के ही निकल जाएंगे, सुबह सवेरे एकदम यहाँ पर 6 बजे आएंगे, 6:30 बजे तक के, वहाँ से 6 बजे निकलेंगे। पहले ये था, लेकिन फिर हमने थोड़ा इनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ से ही हमको उठा लेंगे लोग, रिसीव वहीं से कर लेंगे, यहाँ आने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम वहीं से ही सुबह इंशाल्लाह 7 बजे वहाँ से निकलेंगे, और हमारा 7 बजे इंशाल्लाह दार्जिलिंग का सफ़र कुल्ली तौर पे शुरू हो जाएगा। अभी हम न्यू जलपाईगुड़ी में हैं, और सामने न्यू जलपाईगुड़ी का स्टेशन है, और थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई। अल्लाह खैर करे, बकिया इंशाल्लाह कल सुबह।
तो अभी भाई यहाँ बहुत ज़बरदस्त बारिश होने लगी है और हमें जो है जाना था अपने लॉन्च में, बट बारिश की वजह से अभी यहीं रुके हुए हैं। अच्छा, यहाँ फ़ायदा पैकेज बुक करने में ही है, क्योंकि उसमें क्या है कि अगर हम पर्सनली भी जाते हैं, प्राइवेट जाते हैं, यानी कोई पैकेज नहीं लेते हैं, कोई टूरिस्ट नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, अपना प्राइवेट या इसे जैसे जलपाईगुड़ी से उतरे अपनी गाड़ी कर ली या बस कर लिया, तब भी उसमें लगभग इतना, अगर बहुत सेव करके चल रहे तब भी इतना ही खर्चा आना है, या फिर स्लाइटली ज़्यादा भी आ सकता है वो, क्योंकि वहाँ पर बार्गेनिंग का बहुत कितना, अब नया आदमी पहली बार जा रहा है, कितना बार्गेन कर सकता है, ठीक है ना। और इतना आसान भी नहीं होता वहाँ बताता है टैक्सी का मिलना, क्योंकि स्पॉट्स इतने हैं, और अगर उसको आप जल्दी कवर करें, जैसे टाइगर हिल हो गया, सुबह सुबह निकलना होता है मॉल रोड से, वो तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर है, और अगर सनराइज़ आपको वाकईतन देखना ही है तो जाहिर सी बात है आपको बहुत पहले निकलना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास गाड़ी अवेलेबल रहेगी, तो ये है। और अगर आप सुबह एकदम निकलते ही करते हैं तो जाहिर सी बात है कितना बार्गेन करेंगे आप। फिर बस खाने का छोड़ के रहना, कार, प्राइवेट कार आना ले जाना और पूरे स्पॉट्स घुमाना है, उसमें रहना, होटल भी है और कार भी है। जाने में प्राइवेट है, आने में शेयरिंग है। शेयरिंग में मतलब 4-5 टूरिस्ट हमारे साथ और रहेंगे, मगर जब जाने में सारे व्यू हमें देखने को मिल ही जाएंगे, तो जाहिर सी बात है पैसा यहाँ पर बचाना चाहिए रिटर्न में, तो उसमें शेयरिंग कर लिया, तो उससे हमारा 1200 का तकरीबन अप्रॉक्स 1200 से 1300 रुपये हमारे इसमें आने में सेव हो गए, समझ रहे हैं। और अभी हम खाना खाएंगे, अभी बारिश हो रही है, बट बारिश की वजह से हमें लॉन्च जाने में दिक्कत हो रही है। लॉन्च यहाँ से हमारा 5 किलोमीटर दूर है, और इसकी वजह से अभी हम खड़े हुए हैं। भीग गया। और ये हमारे दोस्त है, ये माशाल्लाह फैजान है, ये यही बंगाल का ही है माशाल्लाह, और ये बिहार, वो ये यूपी से है, ये हमारा भाई यूपी से। हाँ, क्या बुक करो? अच्छा रुकिए, मैं सही से तारो करा रहा। और ये नहीं बस, और ये हमारा दोस्त माशाल्लाह अनस आलम खान सिद्दीकी नदवी, अच्छा नहीं हमारे साथ थोड़े माशाल्लाह। और ये यही वेस्ट बंगाल के है, इनका ये फैजान अदीब। वैसे अरबिक वाले अदीब नहीं है, इनका नाम अदीब है, वही उनका क्या नाम उनका, अरे वो उनका क्या नाम था जिनकी मैं मिमिक्री कर रहा था, कहाँ का? अरे वो कहते हैं, आप अदीब नहीं है? फैसल साहब, हाँ, और कहना फैसल साहब का, आपका क्या नाम है? अदीब है, फैजान अदीब। अच्छा, आप अदीब नहीं है? आप अदीब हैं? नहीं है तो हो जाइए ना, अरबी में अदीब बनिए, इंग्लिश में अदीब बनिए, बनोगे? मुस्तहकम इरादा, इंशाल्लाह पुख्ता इरादा। बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही माशाल्लाह। और मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर न्यू जलपाईगुड़ी में तो ऊबर अवेलेबल है, बट दार्जिलिंग में ऊबर अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप सोचे कि ऊबर वहाँ पर हिसाब से, आप जाहिर सी बात है हिल पॉइंट्स पे ऊबर अवेलेबल नहीं है। इसी तरह मसूरी में मैं 4 बार जा चुका हूँ, और वहाँ का मुझे बहुत अच्छा खासा इल्म अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ तो अगर मैं पैकेज ना भी लूँ तो हर चीज़ का पता है मुझे, कौन से स्पॉट्स और कितनी बार्गेनिंग होनी चाहिए, कितनी नहीं, समझ रहे हैं। और फिलहाल तो ये सिस्टम है। One eternity later. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अभी इस वक्त हम निकल चुके हैं दार्जिलिंग के लिए, और गाड़ी हमारी आ चुकी है। और शेयरिंग जैसे बताया था, शेयरिंग में नहीं ली हमने, प्राइवेट ली है, तो उसमें थोड़ा प्राइवेसी भी चाहिए रहती है, और जाने में हमने प्राइवेट रखा, आने में शेयरिंग कर लिया है ताकि थोड़ी सी सेविंग भी हो जाए। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी हम सिलीगुड़ी में हैं, रात यहीं क़याम रहा हमारा, वहाँ पर एक फैज़ान के जानकार के घर पे, तो यहाँ के रहने का ख़र्चा भी बच गया। तो अभी जो है हम गाड़ी के तरफ जा रहे हैं, गाड़ी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, और अभी बज रहे हैं जी 7 बज चुके हैं, 7:06 हो चुके हैं, और गाड़ी वाला शायद 6:50-55 पर आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम दार्जिलिंग की तरफ रवाना हो चुके हैं, मस्त एकदम इंशाअल्लाह।
और बारिश हुई बढ़िया कल, ज़बरदस्त। रात भी हुई, होती रही जब सो रहे थे। वो वैसे तो रुक गई थी जब खाना खाने गए थे हम रेस्टोरेंट पे, तो उससे पहले रुक गई थी, बट फिर जब लेट गए 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद तकरीबन फिर शुरू हुई ज़बरदस्त बारिश। और ये हमारी गाड़ी है माशाल्लाह, बढ़िया एकदम। यहाँ से हम इंशाल्लाह जाएंगे, अब निकलेंगे दार्जिलिंग। ये है सिलीगुड़ी, यहाँ पर सिलीगुड़ी पे है, वहाँ पर लिखा है ये देखिए सिलीगुड़ी। अरे सलाम, ले भाई। मस्त हो गया अल्हम्दुलिल्लाह एकदम। और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह दार्जिलिंग के लिए निकल रहे हैं, रवाना हो रहे हैं मस्त। ये हमारे माशाल्लाह अनस अहमद खान, अलैकुम सलाम। ठीक है भाई, जज़ाकुमुल्लाह। एक रात का पैसा बचा दिया आपने हमारे। मैंने मुसाफा करने भूल गया था। चल इंशाअल्लाह 12 तारीख को आ रहे हैं दोबारा। चलो भाई, चल बैठ बैठ। ठीक है। इंशाअल्लाह आपकी मुलाकात होगी। तो अभी हम जो है दार्जिलिंग के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रवाना हो चुके हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह, या हफ़ीज़ या रहीम या करीम, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पूरा सिलीगुड़ी है। सिलीगुड़ी कहते मेन मार्केट अंदर है, पर हम लोग थोड़ा आउटर में है सिलीगुड़ी के। और इंशाल्लाह जितने मनाजिर आएंगे, जो जो रास्ते आएंगे, वो आपको सब दिखाते हुए चलेंगे, बेफिक्र रहिएगा इंशाल्लाह। बेहतरीन पूरा इंतज़ाम करके रखा हुआ आपका। अच्छा एक बात और बताता चलूँ, इसमें जो है ना हमने सब कुछ जो है प्राइवेट बुक किया है, यानी एक होता है शेयरिंग में और एक है प्राइवेट। प्राइवेट का पैसा थोड़ा ज़्यादा होता है, और शेयरिंग में बस वो जिस तरह मैंने बताया आपको, आने का शेयरिंग में है ताकि उसमें सेविंग होगी, जाने का भी शेयरिंग होता है, बट उसमें हमने जो है प्राइवेट सब रखा हुआ है हिसाब किताब। तो उसमें थोड़ा प्राइवेसी भी मेंटेन होती है और बेहतर भी लगता है। खासकर जैसे अपनी गाड़ी हो गई तो ऐसे रास्ते को प्राइवेट ही अच्छा लगता है। तो कहीं रुकना हो तो रुक जाए, कहीं कुछ व्यू देखना हो तो वो। और उसके अलावा जो दूसरे अगर पैसेंजर होते हैं, मान लीजिए उनके मिजाज में नहीं बैठ रहा है, तो वो दिक्कत हो जाती है शेयरिंग में। तो आने में तो कोई मसला नहीं है, सब देख चुके होंगे, सफारी हो चुके होंगे, तो उसमें सेविंग थोड़ी हो गई है। और मौसम ठंडा है, मस्त है। और ऊपर और मज़ीद ठंडा है, जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे उतनी डिग्री कम होती जाएगी। और अगर आपको भी कभी आना हुआ तो पैकेज के लेकर ही बेहतर है जाना। प्राइवेट भी जा सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन ख़ास करके अगर आप पहली बार हैं, फर्स्ट टाइम विज़िट है आपका और ज़्यादा इल्म नहीं है। अच्छा मैं क्या हूँ, मैं पूरी रिसर्च करके आया था, यानी स्पॉट्स वगैरह सब मैंने मार्क आउट किए हुए हैं, मेरे पास पूरा ब्लूप्रिंट है। और दिन भी मैंने मुतय्यन किए हुए हैं कि कौन सा दिन हम कहाँ जाएंगे, यानी बिना प्लान के नहीं चलते हैं खासकर मैं। तो उसमें जब अगर आप आए कभी और आपको इल्म नहीं है, खास करके इल्म क्या बल्कि पैसे के हिसाब से भी फिर इतना प्राइवेट में वो पर्सनल, इतना ही पर्सनल में पड़ेगा आपका, और इतना ही अगर आप पैकेज ले लेंगे बल्कि पैकेज में थोड़ा बच भी जाएगा। नहीं, अब मिसाल के तौर पे सुबह आपको सनराइज़ देखना है टाइगर हिल पे, तो उसके लिए आपको जल्दी निकलना पड़ेगा। और जल्दी निकलने के लिए 5 के होटल से, हर टाइगर हिल के पास में कोई होटल नहीं है, सब मॉल रोड इधर उधर है। मिनिमम सबसे कम जो हमने देखा था वो 4 किलोमीटर दूर है टाइगर हिल से। तो हम सुबह दौड़ लगाते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो उसमें भी आप कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे 4 किलोमीटर। मुझे 4 किलोमीटर पहुंचने में मान के चलिए तकरीबन
40 मिनट जॉगिंग से लग जाते हैं 4 किलोमीटर में, क्योंकि बीच में रुकते नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं 2 किलोमीटर तक कंटिन्यूसली भाग लूँगा, उसके बाद जैसे वो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आप 2 किलोमीटर भाग चुके हैं, तो उसके बाद थोड़ा मैं स्पीड कम कर देता हूँ, बल्कि चलने लग जाता हूँ। फिर थोड़ा सांस जब बढ़ती है तो 2.5 के बाद फिर भागना शुरू करें। तो उसमें उस लिहाज से 4 किलोमीटर कितनी जल्दी पहुँच जाएंगे आप? नहीं, और फिर जब पहुँचेंगे भी तो हाफ रहे होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो उसके लिए आपको टैक्सी करनी है, और भी दीगर जो दूर दूर जितने भी आपके पॉइंट्स हैं उन पर जाने के लिए टैक्सी करनी पड़ेगी। और टैक्सी के कितना बार्गेन करेंगे, तो वो है। फिर दूसरा होटल 1200 से नीचे पर्सन का कोई बुक ही नहीं है। हॉस्टल अगर आप ले रहे हैं वो 800-900 पड़ रहा है, हॉस्टल भी एक से एक है, ठीक है। तो हॉस्टल में सेविंग भी हो जाती है। अगर मिसाल के तौर पर सोलो आदमी है तो और उसको होटल नहीं चाहिए, हॉस्टल ले सकता है। वो हॉस्टल में सेविंग हो जाती है बेहतरीन, और पैसे भी बच जाते हैं। लेकिन फिर भी पैकेज के लिहाज से तब भी लगभग उतना भी पड़ जाता है। कितने भी आप सेव करके चलिए, जितने का हमने पैकेज लिया है, जितना हमने पैकेज लिया है उतना ही पड़ जाता है, ठीक है ना। तो बेहतर यही है कि आप पैकेज ही लेकर के चलें। तो अभी हम हाईवे पे चढ़ने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है 1.5-2 घंटे में तो पहुंच जाएंगे आराम से, क्योंकि अब तो रास्ता भी खाली मिलेगा। हाँ हाँ, माशाल्लाह। और इनका दार्जिलिंग जाना ये तीसरी मरतबा है। ये तो यही कि जिस तरह हमारा मसूरी करीब है, हम मसूरी कई बार जा चुके हैं। चौथा अगर अभी ये आते हैं हमारे यहाँ तो मेरा 5वीं मरतबा जाना होगा मसूरी। तो मसूरी का पहली बार अगर मैं जाना था ट्रिप बुक करता, अब मुझे मसूरी का इल्म है, अब कौन से स्पॉट्स है, कहाँ है, और होटल कौन से हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत सेविंग हो सकती है। अच्छा, अगर पैकेज नहीं लेते हैं, सिर्फ पर्सनल प्राइवेट कार रखते हैं, पिकअप का भी और ड्रॉप का भी, तो सिर्फ ड्रॉप करने का 3500 रुपये है। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग सिर्फ ड्रॉप करने का प्राइवेट कार, पर्सनल कार, ये बुकिंग का, और पैकेज में कम पड़ जाता है। अभी हम कुर्सियोंग से थोड़ा सा आगे आकर के रुके हैं नाश्ते के लिए। यहाँ पर हम थोड़ा नाश्ता करेंगे और थोड़ा ब्रेक लिया है, थक भी गए। और अच्छा, मसूरी के मुकाबले यहाँ पर क्या है कि शुरू में ही कोहरा है। मसूरी में क्या, ऊपर जाके पूरा कोहरा नज़र आता है। यहाँ पर पहाड़ से लेकर के हर चीज़ देख भी सकते हैं, हर चीज़ एकदम कोहरा नज़र आ रहा है। और ये जो है ये टॉय ट्रेन की पटरी है,
कुर्सियोंग से लेकर के दार्जिलिंग तक के ट्रेन जाती है, टॉय ट्रेन। तो ये उसकी पटरी है, ये उसी का ट्रैक है पूरा। और कुर्सियोंग से ही शुरू होता है, वहाँ पर स्टेशन भी आया था। तो वो स्टेशन से, उस स्टेशन से जो है टाइमिंग वगैरह देख करके आप टॉय ट्रेन में भी जा सकते हैं दार्जिलिंग। लेकिन उसमें क्या वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्पीड, इतनी स्पीड उसमें है नहीं, और चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है। तो स्पीड के लिहाज से वो थोड़ा लेट पहुँचाती है, बहुत लेट पहुँचाएगी, यानी टाइम ज़्यादा लेगी, वक्त ज़्यादा लेगी, समझ रहे हैं। और कुर्सियोंग से ही चलती है वो टॉय ट्रेन भी, कुर्सियोंग से ही आपकी वो चलेगी। तेरा थोड़ी चाय उधर करिए, मोबाइल नीचे गिरेगा भाई साहब, मिलना भी नहीं। तभी से अंदर रख लिया, निकाल भी नहीं रहा है उस फोन को। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देख रहे हैं सब, आपको नज़ारा दिखाते हैं। सब कोहरा है। अच्छा, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो मसूरी में क्या होता था कि वो कान में चिंचनाहट सी होती थी, यानी सी वो खास करके जब 4000 फीट ऊपर पार करते थे उसके बाद से। अभी यहाँ इतने हम ऊपर नहीं आए तो अभी कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हुआ है। और बस ये है कि मौसम में तब्दीली का ज़रूर एहसास हुआ है कि थोड़ा ठंडा लग रहा है, और जितना ऊपर जाएंगे उतना जो है टेम्परेचर माइनस में होता जाएगा। कल रात के शायद वहाँ 15-16 टेम्परेचर भी था, समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ते से फारिग हो गए और अब हम आगे बढ़े हैं। और यहाँ से दार्जिलिंग कुल 30 किलोमीटर रह गया है। कुर्सियोंग से जैसे दाखिल होते हैं तो वहाँ 35-30 किलोमीटर था, तो यहाँ जाहिर सी बात है 28-29 किलोमीटर अभी बाकी होगा। और नीचे थोड़ा हम कुर्सियोंग से थोड़ा सा आगे आ गए हैं। वहाँ भी कर सकते थे, एक से एक वहाँ रेस्टोरेंट है माशाल्लाह, और जगह भी बहुत बेहतरीन है। बट ट्रैफिक था, थोड़ा गाड़ी खड़ी करने की भी थोड़ी तंगी थी, तो मगर किसी ऐसी जगह रोकेगा जहाँ ज़्यादा भीड़ ना हो और ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह ना हो, ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह दार्जिलिंग की तरफ मज़ीद आगे बढ़ते हुए इस सफ़र को तय करेंगे। और ये जो है जैसे मैंने बताया टॉय ट्रेन की पटरी है। इंशाल्लाह अगर छोटा उसका ट्रिप रहा वहाँ पर कोई कवर करने का जिसमें ज़्यादा वक्त ना लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कुर्सियोंग से दार्जिलिंग अभी गाड़ी से 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा गाड़ी से, यहाँ से 30 किलोमीटर जहाँ से है। तो कुर्सियोंग से वो बहुत लंबा वक्त लेते हैं, क्योंकि एक तो उसकी टाइमिंग फ़िक्स है, टाइम उसके मुकर्रर हैं कि इन टाइम पे ट्रेन चलेगी, चुनिंदा ट्रेन है, ज़्यादा ट्रेन भी नहीं है। फिर उस हिसाब से वो उसकी स्पीड, गति, ठीक है, तो वो स्लो है। अभी जितना वहाँ पर स्कूल ड्यूटी, स्कूल बस माशाल्लाह स्कूल के बच्चे हैं। अच्छा, यहाँ ज़्यादातर देखने को नेपाली और तिब्बतन दिख रहे हैं, समझ रहे हैं, या फिर कह सकते हैं समझ रहे हैं, और वही रंग रूप वगैरह। तो अब कोहरा देखे, यहाँ से आप कोहरा देखे कितना है। तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह दार्जिलिंग की तरफ चलते हैं। इधर से बैठेगा, बैठ। A few moments later. ये टॉय ट्रेन थी जो अभी आपने देखी, गाड़ी से पास हो रहे, तो हम तो होटल की तरफ जा रहे हैं अपने। बट ये टॉय ट्रेन इंशाल्लाह मौका मिला तो हम भी इसमें सफ़र करेंगे, देखते हैं कहाँ जाना है इससे। ये नज़ारा देखिए आप। One hour later. अल्हम्दुलिल्लाह हम दार्जिलिंग पहुंच चुके हैं और अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। मस्त एकदम, अल्लाह का शुक्र है। और ये पूरा मॉल रोड है, सेम जिस तरह
हर हिल स्टेशन पे मैंने देखा मॉल रोड नाम का एक रोड ज़रूर होता है, वो मॉल रोड है। और भाई ने हमें मॉल रोड पे छोड़ दिया और अभी हम अपने होटल की तरफ रवाना हुआ है। फिर उसके बाद थोड़ा नाश्ते वगैरह के लिए इंशाल्लाह जाएंगे। अभी तो वहाँ बस नीचे चाय पीते, कहेगा भाई कितना नाश्ता करेगा, नीचे बस चाय पी थी और थोड़ा रेस्ट किया था, समझ रहे हो। लूनर होटल के नीचे बोल रहा था वो। अच्छा ये आ जाए, तो ये होटल वाले भी हमें लेने आ गए हैं जिनकी बुकिंग थी जी। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जो हैं उससे होटल में थोड़ा सामान वगैरह अपना रखा, फारिग वगैरह हुए, थोड़े फ्रेश वगैरह हुए और अब हम नाश्ता करने जा रहे हैं। और बेकरी की तरफ वो सब हमने ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ था, मार्कआउट करके रखा हुआ है और लोकेशन वगैरह सब लगाई हुई है। तो तो उसमें जो है उसी हिसाब से एक बेकरी है यहाँ पर, उस बेकरी पे जा रहे हैं। वो बहुत, उसका व्यू भी बहुत अच्छा है और खाना पीना भी वहाँ, चाय खास करके वो जो दार्जिलिंग की चाय है, दार्जिलिंग की चाय को कहते हैं शैम्पेन ऑफ टी, समझे। तो वो पियेंगे अभी हम और इंशाल्लाह चाय पत्ती भी हम बाकायदा लेकर के जाएंगे। लोकेशन डाल लो भाई अपने मोबाइल में। अच्छा वो सब जो मैंने पॉइंट्स मार्कआउट करके रखे हुए हैं वो मेरे मैप में है, मेरे मेल से कनेक्टेड है। सो और उस मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ तो ये थोड़ा दिक्कत है, इसलिए उसको बोला मैं। अच्छा ये क्लॉक टावर है, ग्रेनार्स करके है कुछ। हाँ बेकरी देखता हूँ ना, उसका आ जाता यहाँ डाल लेना, ये ली ग्लेनारीस। चलो इस वो 4 मिनट का रास्ता है यहाँ से। और ये जो आप देख रहे हैं सामने दार्जिलिंग का क्लॉक टावर है, ये नीचे गाड़ियाँ है, ये सामने क्लॉक टावर है दार्जिलिंग का। रात में जब लाइटें जलेंगी ना तो बढ़िया लगेगा। हाँ अच्छा मौसम इतना ठंडा नहीं है कि जैकेट वगैरह पहनने की भी। हाँ ये है कि थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं पहना हमने। अब ये किसका फ़ोन आ रहा भाई। हाँ तो मैं ये कह रहा था, ये क्लॉक टावर है अपने उसका दार्जिलिंग का, माशाल्लाह लंदन के जैसा नहीं लग रहा है। लंदन में ऐसी वाइब आती है। अच्छा इसी तरह मसूरी में और इसी तरह दार्जिलिंग में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, वो ये है कि हर चीज़ जो ब्रिटिश एरा की थी उसको सबको प्रिजर्व करके रखा हुआ है इन्होंने, समझ रहे हैं। यहाँ तक कि वाइब भी इसी तरह। जब मैं लखनऊ के उसमें वो कॉलेज है कौन सा, जो जिस कॉलेज में मैं गया था वो 19th सेंचुरी का है, तो उस कॉलेज की जो भी उसकी वाइब्स है और जो उसका सब प्रिजर्व, वो सब चीज़ उन्होंने अच्छे से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इसी तरह सेम वाइब्स आती है मुझे मसूरी में खास करके। और वो मसूरी के जो राइटर हैं उनकी भी पढ़ने की वजह से उसमें जिस तरह से उन्होंने हर चीज़ बयान की है, तो वही सेम चीज़ मुझे यहाँ महसूस होती है। कुछ चीज़ें जैसे ये क्लॉक टावर हो गई और कई ऐसे अपने स्टेशंस वगैरह गुजरे जो उसी कदीम ज़माने के जैसे 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी के हैं बनाए हुए। तो वो जू के तो प्रिजर्व, ऐसा नहीं है कि उसको रेनोवेट करते हुए चेंज कर दिया हो, नहीं, समझ रहे हैं। तो अच्छा है। और ये मॉल रोड है जिस पर अभी हम चल रहे हैं। अच्छा मैं ये बताना चाह रहा था कि वो जो मैंने कर्सियोंग का बताया था ना कि 30 किलोमीटर से आधा घंटा वो टॉय ट्रेन लेती है, वो सॉरी 7 घंटे, वो 7 घंटे लेती है सिलीगुड़ी से। और कर्सियोंग से जिस तरह 1 घंटा हमें कार से लगता है, तो उसमें मिनिमम वो 2 घंटे लेती है। 2 से 2.5 घंटे तो है ही है। हम कार से सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग बाई कार अपनी प्राइवेट कार से आए ना, तो उसमें हम लोग को मुकम्मल 3 घंटे लगे। 7:30 बजे चले थे, 10:30 बजे हम ठीक मॉल रोड पे आकर के उतरे। और टॉय ट्रेन में भी वो सिलीगुड़ी से भी चलती है वो, लेकिन उसका जो रेट है टिकट का वो बहुत अच्छा खासा हाई है। और टाइम भी बहुत लेती है, 7-8 घंटे दार्जिलिंग पहुंचाने में, जो गाड़ी लेती है 3 घंटे। तो जाहिर सी बात है वो स्पीड पे निर्भर करता है उसका हर चीज़। लेकिन कर्सियों से आप ले सकते हैं, वो 2.5 से 3 घंटे लेगी, जो 30 किलोमीटर का सफ़र तय है वो करेगी उसमें। हाँ आ रहे आप, ये सब बेकरी वगैरह है माशाल्लाह, ये फार्मेसी है। कश्मीरी शॉल
यहाँ नहीं है क्या? यही तो है, नीचे से है ना, जाहिर सी बात है। यहाँ का बेकरी का जो व्यू है ये हमने ऑलरेडी मार्कआउट करके रखा हुआ था, समझ रहे हैं कि नाश्ता करेंगे तो यहीं करेंगे, जाएंगे तो यहाँ जाएंगे। इसी तरह हर दिन का हमने प्लान आउट करके रखा हुआ है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ नाश्ता करना है, पॉइंट आउट। और अच्छा, जब पैकेज लिया तो वो तो उसमें कवर है ही है, और जो पैकेज के अलावा अगर कोई पॉइंट रह जाता है वो फिर पर्सनली जाना पड़ेगा। यहाँ का व्यू देखिए माशाल्लाह। One hour later. आजा। सॉरी। क्यों यार, क्या? अबे तेरे बच्चे उर्दू नहीं बोल पाते। टूरिस्ट की कोई कमी नहीं है। इसी तरह ऐसी जो डेस्टिनेशंस होती है ना, उनकी टूरिस्ट से जितनी कमाई होती है वो शायद ही किसी कारोबार से होती होगी, क्योंकि होटल्स और रेस्टोरेंट्स ये मेन होता है। बैग ले लिया भाई, बैग ये रहा भाई, बैग। ओ, वो पैसे निकाल लेते, एटीएम आ गया। शादी तो कर ले भाई पहले। तो अभी का हमारा ये तय हुआ है कि आज हमारा अपना वक्त है, यानी वो जो हमने बुकिंग की है वो कल से शुरू होगी हमारी पूरी ट्रिप। जो उनके 11 स्पॉट्स है वो जो ले जाएंगे तो वो कल सुबह से है, ठीक है। वो टाइगर हिल से इंशाल्लाह शुरू होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। बाज़ार में भी नहीं जा रहे, बाज़ार हम या तो शाम को जाएंगे वरना फिर कल या परसों जाएंगे। अभी बाज़ार तो अभी जो दार्जिलिंग के आसपास के जो स्पॉट्स में नहीं है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं और जो हमारी खुद की मार्कआउट की हुई हैं, मैंने जो मैप पे मार्कआउट किया है थोड़ा सा वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, और बाकी अपना चलते चलते जो भी जितना भी एक्सप्लोर हो जाए, ठीक है ना। और अप्रॉक्स इसमें हम मिनिमम पूरा चलना फिरना मेरे हिसाब से 8 से 10 किलोमीटर का बनेगा इसका, देख लीजिएगा आप, क्योंकि मैंने वो वॉकिंग का भी एक्टिव किया हुआ है तो उसमें वो रिकॉर्ड हो रहा है कि कितने किलोमीटर आप चले हैं, तो उसमें वो भी मैं मेंशन कर दूंगा कि कितना हो गया। दूसरा मैं ये कह रहा था कि दार्जिलिंग की जो स्पेशल चीज़ है वो है चाय पत्ती। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर होती है वो चाय पत्ती है, सेम जिस तरह आसाम में और उधर साउथ की तरफ। तो यहाँ की दार्जिलिंग की जो चाय पत्ती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, और बाकायदा यहाँ पर खेत हैं, और उनके खेत से मुराद वो गार्डन्स, पूरा टी गार्डन्स उनको कहते हैं। एक नहीं हज़ारों हैं पूरे, जबकि आप जैसे ही आपको पहाड़ वगैरह दिखने शुरू होंगे, जैसे आप सिलीगुड़ी से ऊपर आना शुरू होंगे, ऊपर की तरफ दार्जिलिंग की तरफ बढ़ते रहेंगे, तो आपको वो वैसे भी दिखते रहेंगे। और फिर उसमें इनके लोकेशन में भी है कि टी गार्डन का स्पॉट्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। चाय पत्ती ज़रूर लेके जाने का है, ठीक है। 1% है। वही जैसे मैंने आपको बताया था कि दार्जिलिंग की जो टी बहुत फेमस है, तो वो उसी का ही है। ये एक्जॉटिक टी है। चाय मुख्तलिफ़ किस्म की चाय है, समझ रहे हैं। देख लेते हैं चाय इसके बारे में, हर्बल इन्फ्यूजन था कप्स। और अम्मी को मैंने बोला था कि एक वो लेकर के जाऊंगा मैं पैकेट, लेकिन उसमें भी कई वैरायटीज़ है, यानी सिर्फ एक किस्म की चाय यहाँ नहीं मिलती है चाय पत्ती।
मुख्तलिफ़ किस्म की। और दार्जिलिंग की चाय को कहते हैं शैम्पेन ऑफ टी। तो उस लिहाज से चाय ले जाना बहुत ज़रूरी है यहाँ से। अगर नहीं ले गए तो आपका दार्जिलिंग आना बेकार है। मत आइए फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर आप उनकी चीज़ें टेस्ट ना कर पाएँ। चाय पी रहे, लगेगा चाय पी रहे हैं। अब तक क्या हम बकवास पी रहे थे? इससे पहले तो आप मेरी जैमान की अगर तू चाय पिएगा ना भाई, जैमान की जो कॉफ़ी मुझे पी थी ज़बरदस्त। One eternity later. तो यहाँ से हमने ख़रीदी चाय पत्ती, और चाय पत्ती ख़रीद करके अब हम बाहर निकल रहे हैं। और ये बिलखुसूस हमने अम्मी के लिए लिए हैं। अम्मी को हमने बहुत बोला आई डोंट नो वेदर माई कैमरा इज़ ऑन और नॉट, यस इट इज़। सो बहुत बोला अम्मी चाय पत्ती ले आएंगे, अम्मी आपके लिए चाय पत्ती ले आएंगे। तो ये चाय पत्ती हमने ख़रीद ली। वैराइटीज़ इतनी कि आदमी कंफ्यूज हो जाए कि कौन सी ले कौन सी ना ले, क्या ना ले। तो उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही थी, बट फिर भी थोड़ा टाइम लगा गया, आधा घंटा लगा उसमें सेलेक्ट किया, चूज़ किया। और वो जैसे मालूम होगा कि आसाम की भी चाय पत्ती जो है बहुत फेमस है, लेकिन आसाम की मिल्क वाली चाय पत्ती फेमस है, बहुत ज़्यादा वो उसमें प्रोडक्टिव रहती है। और दार्जिलिंग की ब्लैक टी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती है, ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ब्लैक टी की है। आसाम में मिल्क टी है यहाँ भी, बट ज़्यादा आसाम की मिल्क टी ज़्यादा बेहतर है दार्जिलिंग के उससे। बट यहाँ की दार्जिलिंग की जो ब्लैक टी है और विदाउट मिल्क वाली भी चाय पत्ती है, वो भी मैंने ली है। और भी बाहर भी लेंगे, क्योंकि ये तो क्या है ब्रांड कहोगे तो जाहिर सी बात है, ब्रांड पैकेजिंग और ये सब थोड़ा जो मिसाल के तौर पे जो 700-800 की पर किलो मिलना चाहिए वो ये लोग देते हैं 1000-1200। तो इतना ब्रांड की वजह से फ़र्क पड़ जाता है। तो ये है, समझ रहे हैं। और ये भी है एक ये मैंने उसमें मेंशन भी किया है अपनी उस पर पिन आउट करके रखा था कि इनके यहाँ से चाय पत्ती ख़रीदनी है, वो बाहर वाले उससे है, वहाँ से भी मैं थोड़ी बहुत अगर हो सकेगा लूँगा। अभी तो फ़िलहाल ये बहुत काफ़ी है जितने लिए है। थोड़ा सा एक दो वहाँ भी अगर ट्राई कर लेंगे, अगर अच्छी रेट में मिलती है और थोड़ा इससे अलग ले लेंगे, समझ रहे हैं। तो ये अंदर मॉल में था। अच्छा, ये जो ब्रांड है ये मैं कोई इसका स्पॉन्सर वगैरह नहीं कर रहा हूँ, तो ये नहीं समझिएगा कि स्पॉन्सर किया है तो शायद डिस्काउंट में मिल गया होगा, नहीं, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। क्या करा हाँ। तो इस वक्त हम आ गए हैं टॉय ट्रेन में। ये सामने स्टेशन है और ये तो कैफ़े है, ये टॉय ट्रेन का कैफ़े है। और अभी हम शॉप पे थे पीछे खाली, और ये जो देख रहे हैं ये टॉय ट्रेन का ये तो कैफ़े है, और इसी की तरह होती है टॉय ट्रेन, वो सामने उसका स्टेशन है, समझ रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं टॉय ट्रेन के स्टेशन पे, फिर वहाँ से देखेंगे अगर कोई टाइमिंग अभी की कोई ट्रेन अगर मिलेगी तो उसमें देखेंगे कहाँ तक के करना है, क्योंकि आज का दिन पूरा हमारा है। यानी कल तो उनके साथ रहेगा तो वो स्पॉट्स घुमाएंगे, तो आज हम अपनी तरफ से सब एक्सप्लोर करेंगे जो अपना कर सकते हैं हम। और ये हम टॉय ट्रेन के जो है स्टेशन में आ गए। यहाँ टिकट है, ये टिकट मिलती है यहाँ से, और यहाँ से ट्रेन बन करके चलती है। बहुत ज़बरदस्त होती है, एक से एक सीन देखने को उसमें मिलते हैं, बैठने के लायक है, पूरा पैसा वसूल है, सच बता रहा हूँ मैं। और ये दोनों पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे मिल नहीं रहे। और शायद मैंने अपना मोबाइल भी फ्लाइट मोड में लगाया हुआ है ताकि, अच्छा वो खड़े दोनों। आप नज़ारा देखिए, ओह माशाल्लाह, देख रहे हैं पहाड़ी पहाड़ सब एक नंबर सब। यहाँ से टॉय ट्रेन आएगी, ये इसका स्टेशन है ये पूरा। ये देखिए आप, सब बादल है माशाल्लाह, दूर तक के नज़र मारिए, सब बादल। और जब हम आए थे कोहरा था, और वो सामने मस्जिद है, ये मस्जिद है अपनी जामा मस्जिद है। इंशाल्लाह परसों जुमा हम यहीं पर पढ़ेंगे। नहीं, फ़ोटो का हमारे पास वक्त नहीं ना। और वो देखिए वहाँ पर हमको जाना है, वो टी गार्डन है, ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये टी गार्डन है। यहाँ पर हमारा मैंने पिन किया हुआ है अपने मैप में,
कि यहाँ पर हमको जाना है इंशाल्लाह। और हम अभी भी जा सकते थे, बट हम अभी नीचे की तरफ आए हैं ताकि इधर की सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ले, क्योंकि उनका जो रूट है यानी जिनका हमने पैकेज लिया हुआ उसमें टी गार्डन भी मेंशन है, ठीक है ना। तो जब जाहिर सी बात है उसमें जब वो ले ही जाएंगे तो हमारा जाने का क्या फ़ायदा। तो इससे अलावा हम इससे अच्छा उन जगहों पे जाए, उन स्पॉट्स पे जाए जहाँ वो नहीं ले जाएंगे। ये सब टी गार्डन है, जितना भी सब आप देख रहे हैं सब टी गार्डन है। रोड भी है और साथ में, एक मिनट क्या हो गया, हाँ ये सॉरी, ये सब टी गार्डन है। ये सब टी गार्डन है चाय पत्ती का, और मुख्तलिफ किस्म की अलग अलग, समझ रहे हैं। A few moments later. थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जो है आपको ये हमारी ट्रेन है और ये टॉय ट्रेन है, इसमें हम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जबरदस्त। ये कहता है इसकी फोटो पे कर ली है। अच्छा आदमी अच्छा नहीं है ये बिल्कुल आदमी है, सलमान है जो नहीं वो टिकट दिखाइए। ये हमारी टिकट है 16, 17, 18, 17, 16 कौन सा है? 16 ये 16 ये हमारी टॉय ट्रेन है माशाल्लाह। इसमें हम जाएंगे घूम तक के, घूम एक नीचे जब आप उससे सिलीगुड़ी से आएंगे, करसियोंग से आएंगे तो उसमें दिखेगा। और ये हमारी टॉय ट्रेन है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हम जाएंगे इंशाअल्लाह। मस्त। दार्जिलिंग आए और टॉय ट्रेन में नहीं बैठे, भले ही आप पैसे देखते हो भाई 1000 का टिकट, ओह नहीं, नो देन यू आर नॉट एंजॉइंग एंड यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग एज यू शुड, समझे। और स्टीम का अलग है, स्टीम का 1500 रुपये है और ये डीजल वाली का 1000 रुपये है। ऐसे करके एक फोटो भाई का फोटो जैकेट कहाँ है? बहुत महंगी जैकेट ली थी, वो छूट गई थी और ट्रेन में हम बैठ गए थे। अच्छा हुआ ट्रेन निकलने से पहले याद आ गई जैकेट, भाई जैकेट का वो भी ट्रेन छोड़ के आ गया। अब मुझे लग रहा था कुछ छूटे ना भाई, बस सुनते हो सही यार, ये सब मेरा भी थोड़ा। अच्छा ट्रेन छूट जाएगी, चल ये सब नहीं करते यार। अब वो खुद ट्रेन वाले पूछे भाई कहाँ जा रहे हो, ट्रेन निकलने वाली। अब क्या बताऊँ, ऐसे दोस्त है तो जैकेट नहीं संभाल पा रहे, इतनी महंगी जैकेट खरीदी है। सॉरी सामान भूल गए थे। ट्रेन भी जाती, जैकेट भी जाती। अल्लाह का शुक्र है जैकेट मिल गई, वरना गई थी जैकेट आज तो। चलो इस बहाने मुझे विंडो सीट भी मिल गई। पूरा व्यू बढ़िया आएगा यहाँ से, देख रहे हैं। बस जैकेट कहाँ है, मुझे जैकेट फिट नहीं दिख रही। भाई मैंने बैग संभाल रखा था, जैकेट तेरे पास थी। नहीं यार ऐसा ना कर, मेरे पास ये गलत बात है, ये गलत बात है। हमारी सीट नंबर है 16, 17, 18 और ये 16 है, वो 16 है, ये 17, ये 18 है। और मुझे इस बहाने विंडो की सीट भी मिल गई जैकेट छूटने के बहाने। वो तो मुझे पता था, ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर पे नीचे रखी थी, ऊपर रखी थी, बट हो भी सकता है कोई भी उठा ले, इंडिया है, दुबई नहीं है। बुराई कर रहा है फैजान तेरी, फैजान तेरी बुराई कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। इसको 2-3 पोज के अलावा कोई पोज नहीं आता है, देख ले, बड़ा बात नहीं है इसकी। माइक चल तो रहा है ना। टिकट इसमें डाल देते ना, चल टिकट में जेब में डाल दे रहा हूँ। टिकट को डाल दो, जेब में डाल देना। टिकट तो कैसे आ जा, बाहर जाएगा।
लिया पूरी टॉय ट्रेन। इफ यू एवर विजिट दार्जिलिंग मस्ट ट्राई दिस राइड, दिस इज अमेजिंग राइड यू विल एवर हैव इन योर लाइफ, आई नो दिस। और एक वो स्विट्जरलैंड वाला जिस तरह वो एक और है, वो कश्मीर के वो ट्रेन है, वो कश्मीर में है, वो स्विट्जरलैंड का फील देती है क्योंकि इसमें जो ये ऊपर का होता है ना ये बहुत अच्छा दस्ती। जी तो मैं ये कह रहा था कि पूरी ट्रेन खाली पड़ी, देख रहे हैं सब, हमारा पूरा डब्बा अभी खाली पड़ा है जबकि 40 पे निकल जाएगी। और मैं ये कह रहा था कि अगर आप कभी दार्जिलिंग आए, ठीक है ना, और आप इस टॉय ट्रेन में ना बैठे, क्योंकि ये हर जगह, हर मकाम के, हर मुल्क के, और फिर उस मुल्क के हर शहर का कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो और कहीं नहीं होता। जिस तरह आप लखनऊ जाइए, शीरमाल, टुंडे कबाब, कबाब खाना हो गया, दार्जिलिंग चाय पत्ती। और इसी तरह ट्रैवलिंग में जो ट्रैम ट्रेन कलकत्ता में, पूरे हिंदुस्तान में वो ट्रैम ट्रेन नहीं है। इसी तरह ये जो टॉय ट्रेन है पूरे हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है। मसूरी का सेम ऐसा इलाका है लेकिन वहाँ टॉय ट्रेन नहीं है। तो साइज में कहने लग, ये कह रहा है ये 3 बार आ चुका बल्कि, उसमें कह रहा है पता नहीं आपको आवाज़ नॉइज़ कैंसिलेशन कैसा आ रहा है, इसका नॉइज़ कैंसिलेशन अच्छा है तो उम्मीद अच्छा आ रहा होगा। तो ये कह रहा है कि टॉय ट्रेन में बैठ के क्या आए हैं और ये सब चीज़ एक्सप्लोर ना करें तो फ़ायदा क्या है आने का, समझ रहे ना। तो ये है। अच्छा इनका रेट अलग अलग है, 2 ट्रेन है, एक स्टीम की होती है, वो उसमें कोयले से और धुएं से और पानी से वो चलती है, वो उसमें स्टीम धुआं निकलता है। ये डीजल से चलती है, इसमें कोई धुआं नहीं है। और उसमें शोर होता है, वो इंजन होता है ना, तो उसमें ची करके शोर मचाती हुई जाती है। उसकी आवाज़ भी जब हम आ रहे थे सुनी होगी। और उसमें कोयला भी डाल रहे थे वो, तो शायद मैंने वो उसमें मैं मेंशन कर दूंगा, पहले ही आ जाएगी वो आपको। तो वो स्टीम ट्रेन है, इसमें कोई धुआं नहीं है, कोई शोर नहीं है, ये साइलेंट चलेगी, इस तरह गाड़ी चलती है डीजल की। और देखिए तो ये है। लेकिन टॉय ट्रेन में एक ज़रूर बैठना, जाना है, आइए टॉय ट्रेन में बैठ के। और दूसरी बात ये कि पूरे यहाँ से लेकर के नीचे घूम तक के ले जाती है, यानी करस्योंग से आते हुए एक जगह है घूम, वो दार्जिलिंग से मेन शहर दार्जिलिंग से कब्ल है, एंटर होने से पहले, तो वहाँ तक के जाएगी, फिर वहाँ से रिटर्न भी आएगी। तो उसमें आपको पूरा नज़ारा अच्छे से देखने को मिल जाता है। और फिर टॉय ट्रेन सड़क रास्ते पे ट्रेन एकदम जैसे सेम, थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, जैसे ट्रैम होती है तुर्की में है, कलकत्ता में, हिंदुस्तान में सिर्फ कलकत्ता में है, तो यहाँ पर इसमें आइए और मस्त है। वो देखिए ये स्टीम की है, ये स्टीम ट्रेन है, ये देखिए इसमें धुआं निकल रहा है। ये आप आगे रुक गई, इसमें आपको दिख रहा होगा धुआं है, ये स्टीम की है, हमारी डीजल की है। इसमें देख रहे हैं, ये देखिए धुआं निकल रहा है, ये स्टीम ट्रेन, ये हमारी मस्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेन चल चुकी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये स्टीम ट्रेन है क्या जी, ये देखिए ये कोयला भर रहा है, देख रहे हैं। ये यार मतलब कैमरे के अंदर ये होता है, बैक करके पीछे का दिखाने लगेगा ऑप्शन होता है ना। नहीं मेरे में नहीं आ रहा है, मेरे में भी नहीं है, वो अलग बास फोन में होता है। तो मैं ये कह रहा था ये अभी हम टॉय ट्रेन में चल रहे हैं। माशाअल्लाह क्या नज़ारा है।
रही, मतलब ये थोड़ा शहर से बाहर और कोहरा भी देखने को मिल रहा ना, और हवा जो लग रही एकदम ठंडी, समझ रहे हैं? यहाँ पर 15 से 20 मिनट रुकेगी बटेशिया लूप पे, फिर उसके बाद आगे घूम पे जाएंगे, फिर घूम से वापस, और फिर घूम पे ये यहाँ से हो के जाएगी, लेकिन रुकेगी नहीं, ठीक है? अभी वो बैग और ये ले ले, जैकेट उठा ले, जैकेट में बैग। हाँ, वो बाइनोकुलर्स है, उससे आप दूर के देख सकते हैं, लेकिन अपना फ्यूचर को छोड़ के, डार्क फ्यूचर को छोड़ के बाकी सब कुछ देख सकते हैं आप अपना। नो नो अश्लीलता अच्छी बात नहीं है। और उनसे बात हुई मेरी, मैंने कहा एग्जैक्ट टाइम बताइए किस टाइम पर हम आए, जैसा आपने बताया 20 मिनट बाद निकलेगी, तो बोले हॉर्न हम जब बजाएंगे हॉर्न सुन के आप आ जाइएगा कि अब ट्रेन निकलने वाली है, हॉर्न बजने के 5 मिनट बाद फ़ौरन निकल जाएंगे। ये बाइनोकुलर्स है, इससे आप दूर का देख सकते हैं, दूर का, लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है, ये हमारे फ़ोन से जूम करके भी आप उसको देख सकते हैं, 100 जूम है। हाँ, जूम कर दो, 120। जब बाइनोकुलर्स यूज़ करेंगे तब आप ये रेलिंग पार कर सकते हैं, याली समझ रहे हैं? लेकिन अभी क्योंकि थोड़ा अभी मैंने इनका माइक बंद कर दिया, तो आपको इनकी आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ मेरी रहेगी, क्योंकि अब यहाँ पर डिक्टेटरशिप चलेगा। वहाँ नहीं जाना है जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। वो आप वो देखिए, वो नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। मैं दूसरा घुमा देता हूँ ना, ये, और इसको पता नहीं है, हम जूम इन नहीं कर सकते, सॉरी, बट बहुत अच्छा लग रहा है। ये बाइनोकुलर से भी अगर आप दूर का देखेंगे बहुत प्यारा नज़र आएगा। और ये सब बादल है, ये सब आप, हाँ इसमें कैच हो रहा है, ये देखिए, ये सब आप देख रहे हैं, सब बादल है माशाल्लाह। और वो हमारी ट्रेन खड़ी है वहाँ पर, वो ट्रेन है, और ये ठंडा ठंडा कुल कुल महसूस हो रहा है। यहाँ थोड़ा ठंडा लग रहा है, वाकईतन ठंडा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिख भी रहा होगा, वाकईतन महसूस भी हो रहा होगा आपको देखने से ही कि ठंडा काफ़ी होगा। और हमें ये बाइनोकुलर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास 100x जूम है। A few moments later. तो अब हम बटेशिया लूप से घूम की तरफ जा रहे हैं नीचे। थोड़ा थोड़ा अब जो है मौसम ठंडा महसूस हो रहा है, थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है, लेकिन ऊपर इतनी नहीं है, वो शायद शहर के होने की। सब मार्केट दार्जिलिंग मसाला। तो अभी हम ना इस वक्त घूम पहुंच गए, घूम, ये घूम म्यूजियम है, घूम म्यूजियम है, और ये टॉय ट्रेन है। और मैं इस पर खर्चा दूं, पर पर्सन 1000 है डीजल का, और इसमें मिनिमम अभी 55 लोग आए हैं, तो 55,000 एक राउंड का, 55,000 एक राउंड का। और इस तरह दिन में मिनिमम 500 लोग तो बैठते ही बैठते मिनिमम रोज, तो सोच लीजिए। और ये घूम म्यूजियम है। और मुझे लग रहा है जैसे बारिश होगी, क्योंकि बूंदाबांदी भी महसूस हो रही है। और ये कोहरा देखिए आप, कोहरा
ये कोहरा देख रहे हैं, जबरदस्त कोहरा है। और हमें सिर्फ 10 मिनट के लिए पोर्ट चाहिए, चार्जिंग पोर्ट, क्योंकि मोबाइल की बैटरी हो चुकी है लो। और ये है घूम, यहाँ पर लिखा हुआ है घूम 7407 दार्जिलिंग हिमालय रेलवे घूम। और ये जो टॉय ट्रेन है ये पहली बार जो चली थी 1881 में, 1881 में शुरू हुई थी। और उस टाइम यहाँ ब्रिटिशर्स जो है रूल कर रहे थे। और ये मालगाड़ी, ये मालगाड़ी है मस्त है। और यहाँ पे थोड़ा ठंडी महसूस हो रही है। और जाहिर सी बात है, शाम जू शाम होती जा रही है वैसे ठंड हमें महसूस होती जा रही है। और मुझे 10 मिनट के लिए वाक़तन पोर्ट चाहिए, सिर्फ 10 मिनट में इंशाल्लाह 45-50% हो जाएगा। 15 मिनट भी अगर लगा दिया। वो म्यूजियम है, अच्छा ये म्यूजियम है अंदर। यहाँ से आप एंटर करेंगे, यहाँ से एंटर करेंगे, वो पूरा म्यूजियम है ऊपर का, समझ रहे हिस्सा। ये देखिए, ये लिखा है म्यूजियम संग्रहालय। कोहरा देखिए, कोहरा देख रहे हैं, ये रोड है और ये सामने अपनी टॉय ट्रेन खड़ी है। इस ट्रेन से हमें वापस जाना है। 20 मिनट यहाँ भी रुकेगी, यहाँ भी इसका स्टॉपेज टाइम 20 मिनट है, 20 मिनट्स। और अभी मैं म्यूजियम में जा रहा हूँ। ये टॉय ट्रेन और नीचे जाती है, ये जो सिलीगुड़ी का वाला है नीचे कुर्सियोंग में, ये म्यूजियम है। ये वही है अपना जो बटेशिया लूप, जहाँ से अभी हम होके आए। और ये सब हिस्टोरिकल फोटोज लगाई हुई इन्होंने, सब इसमें मेंशन है, इसके डिस्क्रिप्शन में सब आपको दिखेगा। दिस वाज द व्हीकल दैट gave the new road its name, still seen occasionally up until about 20 years ago. For many years this was the principal method for carrying goods, यानी सामान वगैरह ले जाने के लिए, between the plains and the bazaar at Darjeeling and the villages and tea estates along the way. और ये देखिए, ये 1919 की फोटो है इसकी टॉय ट्रेन की। टॉय ट्रेन अब, अच्छा पहले टॉय ट्रेन इस्तेमाल होती थी सामान वगैरह ले जाने के लिए भी, जिस तरह नीचे अभी मैंने दिखाया ना आपको, मालगाड़ी जिस तरह खड़ी है तो उसके लिए होती थी। लेकिन अब जाहिर सी बात है ट्रक आ गए और सब पिकअप्स आ गए, तो अब उसको सिर्फ जो है टूरिज्म के लिए बना दिया कि ऐसा हुआ करती थी। और जिस तरह अभी अपने कलकत्ता में वो ट्रैम ट्रेन वो भी बंद कर दी, तो जाहिर सी बात है एक ना एक दिन इसको भी कर देंगे। ये सब उसी टॉय ट्रेन का जो है सब इंजन और वगैरह, लैंटर्न हुआ करते थे, ये जलाते थे उसमें। उस टाइम लाइट इन्वेंट नहीं हुई थी ना, तो उसके लिए ये सब यूज करते थे। और खासकर स्टीम ट्रेन के लिए ये इंजन वगैरह और उसमें कोल वगैरह डालना। एंड दीज आर स्टैम्प्स, ये स्टैम्प है, विसल है, ये बटन है, एंड ये टेलीफोन है, ये टाइपराइटर है, सब कदीम जमाने के हैं। और ये सब पटरियां, ट्रैक, रेल ट्रैक, ठीक है। ये टाइपराइटर पहले ऐसा हुआ करता था, पहले ऐसे टाइपराइटर हुआ करते थे, उसके बाद ये हुआ। मोरक्को 1999। यहाँ पर आपने सब देखा ना, सब बेहतरीन है। स्टेशन लूप्स एंड विनर्सेस, ये सब कदीम जमाने की तस्वीरात हैं, उसी यहीं की, दार्जिलिंग की और ब्रिज की और ट्रेन की, ट्रैक्स की और उसकी टॉय ट्रेन की, सब कदीम ज़माने की। अरे ये देखिए, मैं बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, ये सब कदीम ज़माने की तस्वीरात हैं।
इसको देखिए, नीचे फोटो ले लेंगे थोड़े बहुत, अब इसको अब ऐसे भी लॉक कर जाएगी। ये सब 20th सेंचुरी की फोटो है। ये कुर्सियोंग का है, कुर्सियोंग से दार्जिलिंग जा रही है स्टीम, सब स्टीम ट्रेन है ये। 1893 का। दार्जिलिंग स्टेशन, ये पेंटिंग वगैरह, एक घूम स्टेशन की पेंटिंग्स वगैरह हैं और सब इसी तरह। ये 1891 की दार्जिलिंग का स्टेशन है, 1891 का वो। ये 1891 का दार्जिलिंग स्टेशन है, 1891। ये 1883 का है, ये 1944 का है। भाई अनस तू कितनी फोटो लेगा, कितनी अपलोड करेगा? अपलोड की बात नहीं है, ये देख फिर बार बार मुझे देख रही है। भाई स्टीम के लिए लेंगे ना, तो फिर स्विच ऑफ रहेगा तो नहीं फिर होने कैसे का, लोगे? मैं पोर्ट में लगाऊंगा ना अभी। कहाँ लगाओगे? ये पोर्ट दिख रहा है तुम्हें दूर? बहुत दिख रहा है भाई। अच्छा ये क्या हुआ करते थे, ये क्या है? इसका मुझे इल्म नहीं है ये क्या चीज है, तो साफ बता। ये बैलगाड़ी है। हाँ कार्ट के लिए था ये। ये जो उस वक्त के ब्रिटिश होते हैं ना, हाँ। उसमें बैठते थे अच्छा और क्या कहते हैं वो हाँ। इसको लेके चलते थे। हाँ हमारे टुल्ला की हिस्टोरियन है, हाँ उसको साथ लेके आए बस इसी हाँ, वजह से। इसी वजह से। तो मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा देख ये 1850 का। अच्छा नहीं ये वाकई कार्ट के लिए, जिस तरह अपने आप बैलगाड़ी घसीटने के लिए। और ये भी लोग, और ये 1850s की, ये देखिए 19th सेंचुरी की पिक्चर्स, ये 19th सेंचुरी की। ये 1949 की। कोहरा देखिए, कोहरा कितना शुरू हो गया। अभी मैं यहाँ से अंदर जब गया था वहाँ उस टाइम कोहरा नहीं था ना, लेकिन अब फिर देखिए कोहरा, कोहरा देखिए कितना मस्त एकदम शुरू हो गया। और इसी वजह से ठंड भी बढ़ती जा रही है। चल चलो भाई चल, गुस्सा मत कर मेरा दोस्त, आ जा, कोहरा बेहतरीन बढ़ रहा है। ये मालगाड़ी उसी जमाने के, कदीम जमाने की ही मालगाड़ी है। और सामने कोहरा देखा, कोहरा देखिए कितना होना शुरू हो गया। यहाँ से साफ दिखेगा, ये देखो ये है। मैं ये कह रहा था जिस तरह से, जिस स्पीड से चल रही है ना। अच्छा अव्वलन तो ये कि जैसा मैंने कहा था कि नीचे जहाँ घूम पर थे हम, वहाँ पर वेदर कैसा था, एकदम ठंडा और फॉग भी थी, समझ रहे, धुंध वगैरह, और ठंड भी महसूस हो रही थी। और यहाँ पर पॉल्यूटेड होने की वजह से ना फॉग है ना ठंड है, इतनी नहीं है कि महसूस हो, जैकेट वगैरह पहनना पड़े, तो ऐसा है। और दूसरी बात अब समझ में आ रहा है कि टॉय ट्रेन की स्पीड पे अब जिस तरह देख रहे हैं हम, अब समझ में आ रहा है कि 7 घंटे वो किस तरह लेती है। कहाँ से? फायदा नहीं यार, सिलीगुड़ी से, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग 7 घंटे की लेती है। हम गाड़ी से आए 3 घंटे में, और टॉय ट्रेन अगर आप लेकर आएंगे डायरेक्ट सिलीगुड़ी से, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग अगर हम आएंगे, सिलीगुड़ी से अगर हम दार्जिलिंग आएंगे टॉय ट्रेन में, तो 7 से 8 घंटे लगते हैं। 7 से 8 घंटे हम अपना लखनऊ से घर पहुंच जाते हैं, सहारनपुर अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें तो इस स्पीड के हिसाब से तो जाहिर सी बात है 7 से 8 घंटे लगने ही है। और यहाँ मौसम देखिए कितना खुला हुआ है, एकदम शानदार सब दिख रहा है, जबरदस्त। समझ रहे हैं। तो और धूप भी है यहाँ, तो इतना पॉल्यूट, ये नीचे क्या है, सिर्फ ग्रीनरी है, पेड़ है, और उसकी वजह से फॉग भी है। यहाँ थोड़ा पॉल्यूटेड होने की वजह से पॉल्यूशन, गाड़ी वगैरह है, और फिर घर वगैरह और सब पॉल्यूटेड एरिया होने की वजह से यहाँ पर ना इतना फॉग है ना ठंड है, और धूप कभी निकल रही है कभी गायब हो रही है, बादल के पीछे छुप जाती है। और ट्रेन एकदम खाली, लेकिन फिर भी उस हिसाब से भाई 55 पैसेंजर एक ट्रिप में, 1000 की एक टिकट, 55,000 एक राउंड में। और वो उसमें स्टीम वाले में 1500 रुपये, और उसमें अगर 50 बंदे भी बैठते,
जबरदस्त कहानी। और पहले ये गुड्स के लिए होती थी ये सब टॉय ट्रेन, जैसा अभी म्यूजियम में मैंने दिखाया। तो लेकिन अब बस सिर्फ टूरिज्म के लिए लेके ऐसा हुआ करती थी 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी। बढ़िया बिजनेस तो बहुत अच्छा। ऐसे स्टेशन पे हिल स्टेशन हो गया और ऐसे कोई बड़े बड़े शहर हो गए, दिल्ली हो गए, यहाँ टूरिस्ट का कोई टोटका नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, अनलिमिटेड अर्निंग। बिजनेस से ज़्यादा इसमें बेहतरीन यहाँ इतना क्या दुकान से या क्या उससे कमाएंगे आप, ऐसे नहीं होता समझ रहे हैं। और अभी बज चुके हैं पूरे 3:07 हो चुके हैं और हम दार्जिलिंग पहुँचे थे ठीक 10:30 बजे है ना, और 3:07 हो चुके हैं। ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़नी है अभी हम जा रहे हैं रूम पर, वहाँ मोबाइल वगैरह चार्जिंग पे लगाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह निकलेंगे शाम को असर बाद इंशाल्लाह। और चाय वगैरह पियेंगे, दार्जिलिंग की चाय पियेंगे स्पेशल वाली, मस्त एकदम। और लेना है चाय पहले देखेंगे, अगर उसका रहूँगा तो नहीं पीऊंगा। अच्छी दार्जिलिंग वाली कह रहे हैं हम, दार्जिलिंग की वो चाय नहीं, ग्रीन टी भाई, ब्लैक दार्जिलिंग की ऑरेंज वाली। ये दिखा तो देते आप, आपने मुझे दिखाया ही। मैं दिखाऊंगा, दिखाएंगे क्या, पिलाएंगे पूरा। फोटो खींच के देखिए। One eternity later. अस्सलाम वालेकुम। अभी हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के ना रूम पे जा रहे हैं। तो जब मस्जिद में बैठे हुए थे ना, अच्छा मगरिब के बाद ठंड लग रही है वाक़ईतन, यानी मौसम ठंडा काफ़ी हो गया है और महसूस भी हो रहा है। तो अभी वैसे तो होटल पे जा रहे हैं और निकलेंगे जैकेट वैकेट पहन के, बट जब अभी मस्जिद में थे मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए तो वहाँ बैठे हुए नदवे की याद आ गई, क्योंकि पिछले साल और 2 साल मुसलसल, पिछले 2 साल से सर्दियाँ नदवे में गुजरी और मस्जिद में बैठ के सेम वही वाइब आ रही थी। वो लोग आस पास जैकेट पहने हुए हैं और सर्दी भी महसूस हो रही है और फिर मस्जिद है, तो उसकी वजह से वो पूरा वो ऐसा लग रहा था नदवे में बैठे हुए हैं। मस्जिद भी अच्छी खासी बड़ी है और जो उसका ग्राउंड है, उसका फ्लोर है वो नीचे तहखाना है, इसलिए ऊपर उसके लेंटर के ऊपर वुडन है, तो उस पर अगर चलते हैं फटफट की आवाज़ आती है, जैसे महसूस होता है कि हाँ लकड़ी है। कौन सी? अच्छा मैं ये कह रहा था कि मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग हैं, उसी का पूरा असर दिखता है, खाने से लेकर के पहनावे तक के और यहाँ तक के बोली तक के। मुख्तलिफ़ कल्चर खास करके तिब्बत और सिक्किम, आसाम और बस इधर के ये कलिम्पोंग वगैरह तो है ही है इनका, गैंगटॉक, कलिम्पोंग। तो मुख्तलिफ जो कल्चर्स हैं और जो लोग हैं उन्हीं का पूरा इफेक्ट इस पूरे एरिया में दिखता है। उनकी डिशेस हो गई, उनकी ज़बान हो गई, उनके पूरे तौर तरीके हो गए, पहनावे तक के हो गए, और उनकी जगहों के, यानी जैसे उनका शहर है, कोई मुल्क है, तो उनकी हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है, खाने टॉफ़ी से लेकर के स्नैक्स वगैरह तक के वो, और लिखा भी उन्हीं की ज़बान में। पता नहीं अभी ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो चिप्स वगैरह हो गया, कुरकुरे हो गया, तो इस तरह से। और ख़ासकर ये क्या नाम, और देखने में लगता है जैसे कोरियन हो, मैं कह रहा भाई ऐसा लग रहा कोरिया में आ गए हो, असलियत ऐसे देखने को लगती है जैसे चाइनीज़ या कोरिया। अब कुछ तो टूरिस्ट भी हैं, तो वो भी है बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो अभी हम जो है बस टहलने के लिए निकले हैं, ऐसे ही घूमने वगैरह के लिए, थोड़ा मगरिब के बाद चाय कदमी, और सोचा थोड़ा चाय वाय पी लेंगे। और ये देखिए घंटाघर कितना प्यारा लग रहा है, यानी क्लॉक टावर, इतना ज़बरदस्त लग रहा है, देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, खूबसूरत। देख रहा बड़ा लग रहा, और थोड़ा ठंडा हो गया मौसम, अच्छा खासा टेम्परेचर हो गया 18-19 चल रहा है, 18 है फिलहाल तो, और बढ़िया ठंडा है हिसाब किताब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो अभी हमने दार्जिलिंग की चाय मंगाई है, गॉड ऑफ दार्जिलिंग टी, और ये वैसे 2 के लिए है, लेकिन हम ज़्यादा नहीं पिएंगे इसीलिए 2 का ही हमने मंगाया। तो अभी मैं आपको चाय बना दी।
बोले जाता हाँ पहले नहीं ठीक है ठंडा कम चाहता है बारिश है लेकिन ठीक है हाँ नहीं नॉन नॉन एसी वाला ठंडा अच्छा, दूध मैंने डाला है, बट आप चाहे तो बिना दूध के भी पी सकते हैं, ये एडिशनल होता है, समझ रहे हैं। दूध बाद दफ़ा कुछ लोगों को बिना दूध की अच्छी लगती है, तो वो सॉरी बिना दूध की अच्छी नहीं लगती है, तो उनके लिए ये दूध है, आप दूध अलग से डाल सकते हैं। बाकी ये रेडी है, इसमें दूध भी डालेंगे करके, अगर आप सिर्फ उंडेल के पीना चाहें तो पी सकते हैं, और चीनी का कंजप्शन कम करेंगे। यस श्योर। अगर दूध डालना है तो वरना आप डायरेक्ट नहीं यार, दूध आपके लिए वैसे मंगाया नहीं था, ये पैसे है, इसमें पैसे लगते हैं, आप पैसे नहीं देते। बस तो यार दार्जिलिंग की चाय टेस्ट नहीं है, दूध चाहिए रहेगा दूध। यस ब्रो। इतनी चीनी, मैं तो उनको कह रहा हूँ कि जितना हो सके उतना कम कंज्यूम कीजिए। थैंक यू हाँ। एडवाइस मानता नहीं है एडवाइस को, डॉक्टर हुआ है मैं भी थोड़ा चीनी का पीता, चीनी तो आप अपने हिसाब से डालिए, ठीक।